हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यहाँ पे बहुत सारे छात्र छात्रों को कन्फ्यूज़न हो रहा था पार्ट वन स्पॉट एडमिशन से संबंधित। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए यहाँ पे हम इस नोटिस को डिटेल में पढ़ते हैं क्या सब लिखा हुआ है इसमें। तो इसका जो विषय है स्नातक प्रथम खंड कला विज्ञान वाणिज्य यानी कि आर्ट साइंस कॉमर्स प्रतिष्ठा सामान्य ऑनर्स और जनरल सत्र 22 से 25 में ऑनलाइन आवेदन किए हुए छात्र छात्राओं को महाविद्यालय स्तर पर द्वितीय स्पॉट नामांकन यानी कि सेकंड स्पॉट एडमिशन प्रोसेस के तहत नामांकन के संबंध में। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया जो छात्र, पहला पॉइंट है, जो छात्र छात्रा पूर्व में नामांकन ले चुके हैं यानी कि जो पहले एडमिशन ले चुके हैं वैसे छात्र छात्रा अब स्पॉट नामांकन प्रक्रिया के तहत पुनः नामांकन नहीं के योग्य नहीं होंगे। यानी कि जो पहले अपना एडमिशन करा चुके हैं वो दोबारा से इसमें एडमिशन नहीं करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल सब के लिए लिखा गया प्रधानाचार्य से आग्रह है कि पूर्व में किसी भी विषय अथवा महाविद्यालय में नामांकित छात्रों को पुनः नामांकन नहीं लेंगे। यानी कि दोबारा से छात्रों का नामांकन नहीं लेना जिन छात्रों का हो चुका है। उसके बाद लिखा है पूर्व में नामांकित छात्र यदि पुनः नामांकन लेते हैं तो वैसे छात्र छात्राओं का अपडेशन नहीं होगा। यानी कि अगर मान लीजिए किसी छात्र ने नामांकन ले लिया है और उसने दोबारा से इसमें नामांकन लेना चाहता है और उन्होंने गलती से किसी प्रधानाचार्य द्वारा अगर ले लिया जाता तो उनका अपडेशन नहीं किया जाएगा। यानी कि अपडेट उनका नहीं किया जाएगा नामांकन को, जिसके कारण वैसे छात्र छात्रा परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे और उन छात्र छात्रों को एग्ज़ाम में भी बैठने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पॉइंट है ऑनलाइन आवेदन से वंचित छात्र छात्राओं को इन तीन विषयों यथा इतिहास, हिंदी एवं जंतु विज्ञान, यानी कि जो भी ऑनलाइन आवेदन जिन छात्र छात्राओं ने नहीं किए थे उन छात्रों को यहाँ पे इतिहास, हिंदी और जंतु विज्ञान विषय को छोड़कर, यानी कि इन तीन विषयों में आपको नहीं मिलेगा, इन तीन विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषयों में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसका डेट दिया गया 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक। आवेदन करने के उपरांत जिस महाविद्यालय में सीट रिक्त है उन महाविद्यालय में नामांकन करा सकते हैं। यानी कि जिस कॉलेज में सीट रहेगा उस कॉलेज में आप जाके करा सकते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है स्पॉट एडमिशन। स्पॉट एडमिशन का मतलब ही यही होता है कि जिस कॉलेज में सीट खाली उसमें आपको पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एडमिशन कराना होगा। यानी कि जो छात्र पहले आएंगे कॉलेज में उनका एडमिशन पहले लिया जाएगा। उसके बाद लिखा है ऐसे आवेदित छात्र छात्राओं को अलग से कोई चयन सूची जारी नहीं किया जाएगा और उसका कोई भी यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट में लिखा है पूर्व में आवेदन किए हुए छात्र छात्रा जिनका नामांकन अभी तक नहीं हुआ है, यानी कि जिन्होंने पहले आवेदन किया था और उनका अभी तक किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है, तो उन छात्रों को जिन विषयों में सीट रिक्त है यानी कि इतिहास, हिंदी एवं जंतु विज्ञान विषय को छोड़कर, तो इन तीनों विषयों में आपका किसी भी प्रकार से आवेदन नहीं लिया जाएगा। तो इन तीनों विषयों को छोड़कर ऑनलाइन आवेदन में दर्शाए गए 5 विषयों में से किन्हीं एक अर्हता वाले विषय में ही प्रधानाचार्य छात्रों से आवेदन लेकर अपने स्तर से विषय परिवर्तित कर छात्रों का द्वितीय स्पॉट एडमिशन प्रक्रिया के तहत रिक्त सीटों पर संबंधित महाविद्यालय में नामांकन ले सकते हैं। उसके बाद लिखा ऑनलाइन आवेदन में सम्मिलित विषय के अलावा किसी अन्य विषय में विषय परिवर्तित नामांकन नहीं लेंगे। यानी कि जो पहले आपने जो ऑनलाइन आवेदन किया था उसमें जो विषय दिया हुआ है उसके अलावा विषय परिवर्तित नहीं करा सकते आप लोग। पूर्व में ऑनलाइन आवेदन में सम्मिलित विषयों के अलावा किन्हीं अन्य विषय में नामांकन लेते हैं तो वैसे छात्र छात्रों का अपडेशन नहीं हो पाएगा। यानी कि अगर आपने उस विषय में आपका नहीं लिखा हुआ ऑनलाइन आवेदन में तो आपका अपडेट नहीं किया जाएगा। तो जो आपने पहले ऑनलाइन आवेदन किया था उसमें विषय लिखा होना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है इसकी सारी जवाबदेही संबंधित प्रधानाचार्य प्रिंसिपल की होगी। उसके बाद चौथा नंबर पॉइंट पे लिखा नामांकन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिनांक 29 नवंबर से 7 दिसंबर तक होगा। इस प्रक्रिया के तहत नामांकित छात्र छात्राओं का प्रतिदिन अपडेट अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। महाविद्यालय नामांकित छात्र छात्राओं का डैशबोर्ड पर अपडेशन अधिकतम दिनांक 8 दिसंबर तक किया जाना सुनिश्चित करेंगे। तो ये सब यहाँ पे महाविद्यालय को लिखा गया, आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे नोटिस प्रिंसिपल सब के लिए लिखा गया। तो जो आप छात्र छात्रों के लिए था वो मैंने समझा दिया है। फिर भी अगर कोई आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।